हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक के करंट अफेयर्स के प्रश्नों का रिवीजन करने वाले हैं। सभी प्रश्न जो यहाँ पे बताए जाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और वन लाइनर फॉर्मेट में यहाँ पे दिए जाएंगे, तो आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे। आप वीडियो को एक बार 2 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट करके आप जरूर बताया कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप की विजेता टीम कौन है। तो इसकी विजेता टीम भारत है और उपविजेता कौन है। उपविजेता यहाँ पे ईरान है। नेक्स्ट प्रश्न है, घरेलू हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन वी मैक्स का सफल परीक्षण किसने किया है। तो फ्रांस द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। आपसे पूछ सकता है वी मैक्स क्या है। तो यह एक घरेलू हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन है और इसका सफल परीक्षण किसने किया है। फ्रांस द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। तरंग शक्ति बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया है। इसका आयोजन राजस्थान में किया गया है। वन टैप वन ट्री अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया है। फीफा विश्व रैंकिंग में भारत की राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम की रैंक क्या है। तो इसकी रैंक 100वीं रैंक हो गई है। पहले इसकी रैंक कितनी थी, 101वीं थी इससे पूर्व में, और इस बार इसकी रैंक कितनी हो गई है। किसकी, राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम, भारतीय राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम की रैंक वर्तमान समय में कितनी हो गई, 100 हो गई है। पूर्व में कितनी थी, 101 थी। पहले स्थान पे इसमें कौन आया है, यानी कि फीफा विश्व रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन है, अर्जेंटीना। आपको याद रखना है। ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया है। मैरी कॉम को दिया गया है। ये मणिपुर की रहने वाली हैं और मुक्केबाजी से संबंधित हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। जगन्ना अम्मा बोडी योजना, ये कहाँ की योजना है, किस राज्य सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है, $3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण प्राप्त करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है। एप्पल कंपनी, ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। $3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण प्राप्त करने वाली, आपको याद रखना है। एप्पल का CEO कौन है, टिम कुक, ये एप्पल के CEO हैं, आपको यह भी याद रखना है। दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार मॉडल ए को अनुमोदित करने वाला देश कौन सा है। तो मॉडल ए आपसे पूछ सकता है ये क्या है। मॉडल ए यह एक इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार है और इसको अनुमोदित किसने किया है, अमेरिका द्वारा इसको अनुमोदित किया गया है, आपको याद रखना है। इन फन मैरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया है। और किसके बीच यह अभ्यास हुआ है, तो भारत और फ्रांस के बीच यह अभ्यास हुआ है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, दुबई में आयोजित भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की चैंपियन टीम कौन सी है। तो विजेता टीम कौन सी है, उमा कोलकाता, ये विजेता टीम है। और उपविजेता कौन है, पंजाब पैंथर, ये उपविजेता टीम है, आपको दोनों याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, थीसेनक्रुप कंपनी कहाँ की कंपनी है। ये जर्मनी की कंपनी है और अभी हाल ही में मजगांव डाक लिमिटेड मुंबई और थीसेनक्रुप कंपनी के बीच समझौता हुआ है 6 पनडुब्बी बनाने का, आपको याद रखना है। तो 6 पनडुब्बी बनाने का समझौता किसके बीच हुआ है, मजगांव डाक लिमिटेड मुंबई और थीसेनक्रुप कंपनी के बीच समझौता हुआ है। थीसेनक्रुप कंपनी कहाँ की कंपनी है, ये जर्मनी की कंपनी है, आपको याद रखना है। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ लॉन्च की गई है, चेन्नई में इसको लॉन्च किया गया है। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय रक्ताल्पता उन्मूलन मिशन कहाँ से प्रारंभ किया है। तो राष्ट्रीय रक्ताल्पता उन्मूलन मिशन कहाँ से प्रारंभ किया गया है, मध्य प्रदेश के ललितपुर गांव से इसको प्रारंभ किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। चिकन कालो महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो इसका आयोजन गोवा में किया गया है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है, 126वां है। और वैश्विक खुशहाली सूचकांक में भी भारत का स्थान कौन सा है, 126वां, यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक में और वैश्विक खुशहाली सूचकांक में दोनों में भारत का स्थान कौन सा है, 126वां, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, 64वें ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी परिषद GEF की बैठक कहाँ पर हुई है। इसकी बैठक ब्राज़ील में हुई है, याद रखना है आपको। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक राज्य कौन सा है। तो तमिलनाडु, ये भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक राज्य बन गया है। दूसरे स्थान पे कौन है, दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला घरेलू स्तर पर निर्मित परमाणु रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन कहाँ प्रारंभ किया गया है। गुजरात में इसको प्रारंभ किया गया है। गुजरात में कहाँ पर, तो काकरापार परमाणु रिएक्टर में इसको प्रारंभ किया गया है, यानी काकरापार
परमाणु रिएक्टर में वाणिज्यिक परिचालन स्टार्ट किया गया। ये कहाँ पर है काकरापार? ये गुजरात में, आपको याद रखना है। भारत के नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है उन्होंने, यह भी आपको याद रखना है। 23वें एससीओ शिखर सम्मेलन में अतिथि देश कौन था? तो किसको अतिथि देश के रूप में बुलाया गया था? तुर्कमेनिस्तान को बुलाया गया था। एससीओ कौन सा संस्करण? 23वां संस्करण 2023 में इसकी अध्यक्षता एससीओ की कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। एससीओ की स्थापना कब हुई? 1996 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? बीजिंग में इसका मुख्यालय है। और एससीओ का अभी नवीनतम सदस्य कौन बना है? ईरान अभी इसका नवीनतम सदस्य बना हुआ है। और एससीओ में कुल कितने सदस्य हो गए हैं? कुल 9 सदस्य हो गए हैं, यह आपको याद रखना है। तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। एससीओ की स्थापना कब हुई? 1996 में हुई। मुख्यालय इसका बीजिंग में है। कुल सदस्य देश इसमें 9 हो गए हैं। नवीनतम सदस्य इसका कौन बना है? ईरान इसका नवीनतम सदस्य बना है। 2023 में अध्यक्षता एससीओ की कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। और अतिथि के रूप में किसको बुलाया गया 2023 में? तो तुर्कमेनिस्तान को बुलाया गया, यह भी आपको याद रखना है। तुर्कमेनिस्तान एससीओ का सदस्य नहीं है, यह भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन दुबई में किया गया था। और इसमें विजेता कौन रहा है? विजेता त्रिवेणी एलायंस इसका विजेता रहा है। और उपविजेता ग्रैंड मुंबा, ये उपविजेता रहे हैं, आपको दोनों याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दुनिया का सर्वाधिक हाई ग्रेड फास्फेट का भंडार कहाँ पर मिला है? नॉर्वे में इसकी खोज की गई है, यह भी आपको याद रखना है। दुनिया का सर्वाधिक हाई ग्रेड फास्फेट भंडार कहाँ पर प्राप्त हुआ है? नॉर्वे में प्राप्त किया गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? क्यू डोंगयू को बनाया गया है। ये कहाँ के हैं? ये चीन के रहने वाले हैं। क्या नाम है? क्यू डोंगयू। इनको 4 वर्ष के लिए महानिदेशक बनाया गया। किसका महानिदेशक? FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का महानिदेशक बनाया गया है क्यू डोंगयू को। ये चीन के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है कैरेबियाई महिला प्रीमियर लीग में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? श्रेयांका पाटिल। ये पहली महिला क्रिकेटर हैं। कहाँ की हैं? कर्नाटक की हैं। इनको शामिल किया गया है कैरेबियाई महिला प्रीमियर लीग में। तो पहली महिला कौन है? भारतीय महिला श्रेयांका पाटिल, जिनको कैरेबियाई महिला प्रीमियर लीग में शामिल किया गया है। ये कर्नाटक की रहने वाली हैं। नेक्स्ट है ई सारस ऐप किसने लॉन्च किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, अभी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट है, मंत्रालय द्वारा जो ऐप लॉन्च किया जाता है उसको कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो ई सारस ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है अक्षर रिवर क्रूज कहाँ लॉन्च किया गया है? अहमदाबाद गुजरात में इसको लॉन्च किया गया है। क्षमता इसकी कितनी है? 165 यात्रियों की इसको ले जाने की क्षमता है। और इसको अक्षर रिवर क्रूज को गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा लॉन्च किया गया, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है श्रावणी मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका प्रारंभ झारखंड में किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। SCO संघाई सहयोग संगठन का नवीनतम सदस्य देश किसको बनाया गया? अभी हमने आपको बताया ईरान को नवीनतम सदस्य देश बनाया गया और यह 9वां सदस्य बना हुआ है। इससे पहले SCO में कितने सदस्य थे? 8 सदस्य थे और ईरान 9वां सदस्य देश बन गया है। SAFF बंगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन है? भारत इसका विजेता है। और उपविजेता कौन है? कुवैत इसका उपविजेता है। भारत विजेता हो गया, कुवैत उपविजेता हो गया। इंडिया पोस्ट के साथ अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सेवा के लिए समझौता करने वाला 39वां देश कौन सा बन गया है? कनाडा। ये 39वां देश बन गया है। किसके साथ समझौता किया है? इंडिया पोस्ट के साथ अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सेवा के लिए समझौता किया गया है। किसके द्वारा? कनाडा के द्वारा। नेक्स्ट है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। द एलिफेंट विस्पर के निर्देशक कार्तिकी गोंजाल्विस, ये आपको याद रखना है। द एलिफेंट विस्पर के निर्देशक, आपसे निर्देशक पूछ सकता है कौन है? तो कार्तिकी गोंजाल्विस ये इसके निर्देशक हैं। को किस देश ने हाथी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया है? यूके ने इनको सम्मानित किया है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने इनको कौन सा पुरस्कार दिया है? हाथी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नाम क्या है? द एलिफेंट विस्पर के निर्देशक का कार्तिकी गोंजाल्विस। नेक्स्ट है AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो लालियान जुवाला छांगटे इनको दिया गया है। ये मिजोरम के रहने वाले हैं। और महिला में महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया है? मनीषा कल्याण को। ये पिछली बार भी थी और इस बार भी इनको यह पुरस्कार दिया गया है, यानी कि महिला फुटबॉलर
ऑफ द ईयर का पुरस्कार मनीषा कल्याण को दूसरी बार लगातार दिया जा रहा है। यहाँ लिख लीजिए सेकेंड टाइम, दूसरी बार इनको यह पुरस्कार दिया गया है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 35वां प्रश्न है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर का प्रमुख किसे बनाया गया है? एएमयू नायर को बनाया गया है, याद रखना है आपको। नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर का प्रमुख किसे बनाया गया है? एमयू नायर को बनाया गया है। सेल्वेक्स युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच होता है और यह एक नौसेना का अभ्यास है, आपको याद रखना है। ट्विटर का प्रतिद्वंदी मैसेजिंग ऐप थ्रेड्स किसने लॉन्च किया है? मेटा द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और इसके हेड कौन है? मार्क जुकरबर्ग इसके हेड हैं, आपको याद रखना है। टेलीमानस चैटबॉट कहाँ लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर में इसको लॉन्च किया गया है। टेलीमानस चैटबॉट कहाँ लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर में इसको लॉन्च किया गया है। जीमैक्स 23 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया है? विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया है और यह युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? भारत और जापान के बीच यह युद्धाभ्यास होता है और इस बार 7वां संस्करण का आयोजन किया गया। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में किया गया। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना ये कहाँ पर प्रारंभ किया गया है? इसको हरियाणा में प्रारंभ किया गया है। इकामरा परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई है? ओडिशा में इसको प्रारंभ किया गया है और लिंगराज मंदिर के पुनर्विकास के लिए इस परियोजना को स्टार्ट किया गया है। क्या नाम है? इकामरा परियोजना। कहाँ पर स्टार्ट की गई? ओडिशा में इसको स्टार्ट किया गया। G20 2023 की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है? ब्राज़ील को सौंपी गई है। 2024 में ब्राज़ील G20 की अध्यक्षता करेगा। FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब किस देश की पुरुष टीम ने जीता है? नीदरलैंड ने जीता है और महिला टीम का भी खिताब किसने जीता है? नीदरलैंड ने ही जीता है। यानी कि पुरुष और महिला दोनों वर्ग का खिताब किसने जीता है? नीदरलैंड ने ही जीता है। भारत इसमें चौथे स्थान पर था, यह भी आपको याद रखना है। किदुथानी परियोजना, किदुथानी परियोजना का संबंध किस देश से है? तंजानिया से है और अभी हाल ही में यहाँ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने यहाँ पर दौरा किया था। क्यों दौरा किया था? तो यह जो परियोजना चलाई जा रही है भारत द्वारा ही चलाई जा रही है तंजानिया में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए। तो इसके निरीक्षण करने के लिए भी ये गए थे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी। कहाँ पर गए थे? तंजानिया के दौरे पर गए थे, इसलिए यह चर्चा में था। और चूंकि ये सारी परियोजना भारत द्वारा ही चलाई जा रही हैं तंजानिया में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए। EPR क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय कौन सा है? इंदौर इसका देश का पहला नगरीय निकाय है। EPR क्रेडिट EPR का मतलब क्या होता है? एक्सटेंडेड प्रोडक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। EPR का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सटेंडेड प्रोडक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय कौन सा है? इंदौर ये देश का पहला नगरीय निकाय है। भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो इसका उद्घाटन नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया, आपको याद रखना है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना प्रारंभ करने वाला पहला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया ने कौन सी योजना स्टार्ट की है? महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना, ये बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्टार्ट किया गया, आपको याद रखना है। मो जंगल जामी योजना, मो जंगल जामी योजना किसने शुरू किया है? ओडिशा सरकार द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 48वां प्रश्न है, प्रोजेक्ट रेल कहाँ प्रारंभ किया गया है? इसको झारखंड के खूंटी जिला से प्रारंभ किया गया, आपको याद रखना है। रेल का फुल फॉर्म क्या है? रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग। मतलब यह किससे संबंधित है? या शिक्षा से संबंधित है, आपको याद रखना है। यह जो रेल है ये ट्रेन वाली रेल नहीं है। रेल का फुल फॉर्म क्या है? रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग, अर्थात यह शिक्षा से संबंधित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ओपन काइलिन क्या है? यह चीन का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह भी आपको याद रखना है। ओपन काइलिन क्या है? चीन का अपना खुद का स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है रूसी आयल कंपनी रॉसनेफ्ट। आपसे पूछ सकता है रॉसनेफ्ट कहाँ की कंपनी है? तो रूस की आयल कंपनी है और इसके निदेशक मंडल में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है? GK सतीश, ये पहले भारतीय हैं जो रॉसनेफ्ट के निदेशक मंडल में शामिल हुए हैं। नोरा 50 ये क्या है? तो जापान का यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना है और अभी हाल ही में भारत ने इसे खरीदने के लिए जापान से समझौता किया है। नेक्स्ट है 6वां अर्बन 20 महापौर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन अहमदाबाद और गांधीनगर में किया गया है। अमा पोखरी योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो अमा पोखरी योजना को उड़ीसा सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है।
उबिनास ज्वालामुखी विस्फोट कहाँ पर हुआ है? तो उबिनास ज्वालामुखी जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उबिनास ज्वालामुखी का विस्फोट कहाँ पर हुआ है? पेरू में हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर 60 दिन का आपातकाल लगाया गया है। कनाडा ओपन का दूसरा BWF 500 टूर का खिताब किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने इस खिताब को जीत लिया है। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना, अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना किसने प्रारंभ किया है? गुजरात सरकार द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। G20 की संस्कृति कार्यसमूह की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? हम्पी कर्नाटक में इसको आयोजित किया गया है। पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? खजुराहो मध्य प्रदेश में हुई थी। दूसरी बैठक कहाँ पर हुई थी? भुवनेश्वर उड़ीसा में हुई थी। और तीसरी बैठक कहाँ पर हुई है? हम्पी कर्नाटक में इसका आयोजन किया गया है। युवा वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिकर्व श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष तीरंदाज कौन है? पार्थ सालुंखे। ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, आपको याद रखना है। तीरंदाज आप जानते हैं अर्जुन को भी पार्थ के नाम से जाना जाता था, तो यहाँ पर ये क्या नाम है इनका भी नाम पार्थ है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। पार्थ सालुंखे ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 59वां प्रश्न है, फोर्ब्स की टॉप 100 की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में भारतीय मूल की किस महिला को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? जयश्री उल्लाल, इनको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, लेकिन पूरे विश्व में इनका कौन सा स्थान है? 15वां स्थान है। पहले स्थान पे कौन आया है? डायने हैंडिक्स, इनको पहला स्थान प्राप्त हुआ है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बास्तिल दिवस परेड का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो इसका आयोजन फ्रांस में किया जाता है। इसमें भारत की तीनों सेनाओं ने भाग लिया है और भारत के प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनको सम्मानित अतिथि के रूप में यहाँ पर बुलाया गया है। और भारत और फ्रांस के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय प्रधानमंत्री को यहाँ सम्मानित अतिथि के रूप में बुलाया गया, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड का आयोजन किसके खिलाफ किया गया है? तो नशीली दवाओं के खिलाफ इस ऑपरेशन को चलाया गया है। भारत और अमेरिका ने मिलकर इस ऑपरेशन को चलाया है। अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन कहाँ पर किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया है, आपको याद रखना है। 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? नरेंद्र मोदी जी को इसको प्रदान किया जाएगा। 1 अगस्त को इस पुरस्कार को इन्हें दिया जाएगा। कोर पूजा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन त्रिपुरा में किया गया है। तो कोर पूजा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? त्रिपुरा में किया गया, आपको याद रखना है। दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2 किसने लॉन्च किया है? चीन द्वारा इसको लॉन्च किया गया। यह किससे संचालित है? ये मीथेन से संचालित है, आपको याद रखना है। नाम क्या है? जूके 2 इसका नाम है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मलेशिया में इसके क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। भारत की पहली क्षेत्रीय AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ एंकर लीसा को कहाँ लॉन्च किया गया है? इसको उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। लीसा आपको याद रखना है, ये क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ एंकर है। सुसाइड ड्रोन कामिकेज का विकास किसने किया है? IIT कानपुर द्वारा इस ड्रोन का विकास किया गया है। नाम क्या है? कामिकेज। और ये कैसा ड्रोन है? ये एक सुसाइड ड्रोन है, आपको याद रखना है। नवंतिया कहाँ की कंपनी है? तो नवंतिया ये स्पेन की कंपनी है। लार्सन एंड टुब्रो कंपनी और नवंतिया कंपनी के बीच समझौता हुआ है 6 पनडुब्बी बनाने का, यह भी आपको याद रखना है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? जो 2023 में भी हाल ही में लॉन्च इंडेक्स इसका जारी हुआ है, इसमें भारत का स्थान कौन सा है? चौथा स्थान है। यही स्थान भारत का इससे पहले भी था और इस बार भी इसका चौथा स्थान आया है। पहले स्थान पे कौन है? अमेरिका है, दूसरे स्थान पे रूस है, तीसरे स्थान पे चीन है और चौथे स्थान पे भारत है। किस इंडेक्स में? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चौथे स्थान पे भारत है, पहले स्थान पे अमेरिका, आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 71वां प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्टार्टअप XAI को किसने लॉन्च किया है? एलन मस्क द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। एलन मस्क की और कौन सी कंपनी है? टेस्ला और SpaceX, ये कंपनी भी एलन मस्क की कंपनी है। किस ग्रह के वायुमंडल में फास्फिन की खोज की गई है? शुक्र ग्रह के वायुमंडल में फास्फिन की खोज की गई है, आपको याद रखना है। तंजानिया में बन रहे IIT मद्रास के कैंपस की पहली महिला डायरेक्टर किसको बनाया गया है? प्रीति अगलायम को बनाया गया है। पहली महिला डायरेक्टर है, इसलिए आपको याद रखना है। यूपी का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट कहाँ स्थापित होगा? सोनभद्र में इसको स्थापित किया जाएगा। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? LVM 3rd M4 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। इसको बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस 2023 में किस भारतीय जहाज
ने भाग लिया है? तो INS सुनैना ने इसमें भाग लिया है, आपको याद रखना है। कौन सा अभ्यास था? ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस 2023 अभ्यास में किसने भाग लिया है? INS सुनैना ने भाग लिया है। केंद्र सरकार ने समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए किस प्रणाली को लॉन्च किया है? सागर संपर्क प्रणाली को लॉन्च किया है। ये GPS और ग्लोनास जो नेविगेशन सिस्टम है, GPS अमेरिका का है और ग्लोनास रूस का है। इससे सटीक जानकारी देगा कौन? सागर संपर्क, आपको याद रखना है। देश की पहली ई-स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकादमी कहाँ स्थापित होगी? मध्य प्रदेश में इसको स्थापित किया। PBWRSI क्या है? यह गेहूं की एक किस्म है। HD3385 क्या है? यह भी एक गेहूं की किस्म है, आपको याद रखना है। विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना, ये राजस्थान की योजना है। कृष्णा द सेवेंथ सेंस पुस्तक के लेखक कौन है? देवाशीष चटर्जी। ये कृष्णा द सेवेंथ सेंस पुस्तक के लेखक है, इंपॉर्टेंट है, आपको नोट कर लेना है। तो ये थे 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न, जिसको हमने आपको वन लाइनर के फॉर्मेट में यहाँ पे समझाने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले बटन पर क्लिक करिएगा, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।